अस्सलामुअलैकुम। बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाहज़ेब अहमद और मैं हूँ सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं और बात करते हैं कि बुराई का बुरा अंजाम और कानून के हाथ लंबे होते हैं। मदरसे के तालिब इल्म से बदफेली करने वाला शख्स पकड़ा गया। पुलिस ने मुलजिम अजीजुर रहमान और उसके 2 बेटों को भी गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल, मज़ीद तफसीलात जानेंगे लाहौर में समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जहांगीर, कल मुलजमान को अदालत में पेश किया जाने का इम्कान है? जी बिल्कुल, ये मुकदमा जो है थाना शुमाली छावनी में मुतासरा तालिब इल्म की मुद्दईयत में वीडियो मंजरिया पर आने के बाद दर्ज किया गया था, जिस पर पुलिस ने जो है एक मुलजिम जो कि मुअल्लम है, नामजद मुलजिम, उनको मियांवाली से गिरफ्तार किया गया है, जबकि उनके 2 बेटे जो कि मुकदमा में नामजद, उनमें से एक को काहना के इलाके से जबकि दूसरे को लकी मरवत से गिरफ्तार किया जा चुका है। अब इनको गुज़िश्ता मुकदमे के बाद कल अदालत में पेश किए जाने का इम्कान है, जबकि मुकदमा में नामजद दीगर जो मुलजिमान हैं, पुलिस का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। आईजी पंजाब के हुक्म पर यह मुकदमा जो है मुतासरा तालिब इल्म की मुद्दईयत में दर्ज किया गया था। पुलिस का कहना है कि मुकदमे के इंदिराज के बाद मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही है और कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। जी ठीक है। अजीजुर रहमान को मियांवाली से गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जबकि पुलिस की जानिब से कल मुलजिमान को अदालत में पेश किए जाने का इम्कान है। जहांगीर खान, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। गुजरांवाला में 11 साला तालिबा को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला दरिंदा भी मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। मुलजिम अली हसन ने स्कूल से घर वापस आने वाली तालिबा को अगवा के बाद ज्यादती का निशाना बनाया था और गला घोंटकर कत्ल कर दिया था। वाकया जुमे की शब पेश आया था। पुलिस ने मुलजिम को 8 घंटे पहले गिरफ्तार किया था, जिसने बच्ची से जुर्म का भी एतराफ़ कर लिया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को जाए वक़ुआ की निशानदही के लिए ले जाया जा रहा था कि उसके साथियों ने फायरिंग की, जिसकी जद में आकर मुलजिम मारा गया। पुलिस मोबाइल को भी नुकसान पहुंचा। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह से समा के सवालात। बिलावल हाउस के बाड़े की तरह सईद गनी की गाड़ी की भी तरदीद कर दी। कहते हैं सईद गनी ने महकमा बल्दियात की गाड़ी वापस कर दी थी। कभी कोई साथ आ जाए तो वो बल्दियात की गाड़ी ले आता है। साहब के पास जो महकमा नहीं है उसकी गाड़ी यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा 1300 सीसी का इस्तेकाक है, 2600 सीसी की 2 गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। गाड़ियाँ क्यों वापस नहीं की जा रही हैं और वो मानते नहीं इस बात को, क्या कहेंगे आप? देखें, ये खबर मेरी नज़र से भी गुजरी और इसमें कोई सदाकत नहीं है। वो जो गाड़ी है जिस अफसर के, और जब इनकी वजारत चेंज हुई थी उसी वक्त ही हैंड ओवर हो गई थी। कभी कभी किसी यूज़ में अगर वो लोग साथ हों तो की जा सकती है, और सईद गनी साहब इन सब चीज़ों से बहुत बालातर हैं और जो वो मेहनत करते हैं इसी वजह से बहुत सारे लोगों को वो नहीं भाते। बाकी सड़कों का क्या होगा? जो रोड हैं, सड़क है, वो बहुत तबाह हाल है। एक मैं ज़रा समा वालों की तशफ़ी के लिए आपकी जो है बेहतर आप देख लें, जाके चेक कर लें। बिल्कुल बहुत सारे रोड जो हैं वहाँ पे काम की ज़रूरत है, जिनको इस बजट में रखा गया है। कराची में पानी चोर माफिया का खात्मा कब होगा ये किसी को मालूम नहीं है, लेकिन जिस पर पानी चोरी का इल्ज़ाम है वो सूबाई वजीर बल्दियात के साथ एक तकरीब में नजर आ गया। शकील महर कौन है? समा के सवाल पर नासिर शाह ने अजीब मंतक पेश की। बोले शकील महर जमानत पर है, इसलिए बाहर घूम रहा है। मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट देखिए। टीवी आपको दिखा रहा है यहाँ पर हाइडेंट, गैर कानूनी हाइडेंट जो है। कराची में पानी चोर माफिया को लगाम कौन डालेगा? इस सवाल का जवाब कब मिलेगा किसी को मालूम नहीं, लेकिन आपको दिखाते हैं हैरान कुन मनाजिर। सोल्जर बाजार थाने में पानी चोरी के इल्जाम में FIR में नामजद शकील महर वजीर बल्दियात सिंध के साथ तकरीब में शरीक हैं। शकील महर सरगोशियां भी करते दिखाई दिए। नासिर हुसैन शाह से जब शकील महर की मौजूदगी का समा ने पूछा तो सीधे सवाल का कुछ यूं जवाब दिया। 2 एक्शन किए, इनके खिलाफ 4-5 FIR दर्ज हैं, जिनमें इन्होंने जमानत कराई हुई है। ये जमानत पे ना होता तो उसको मैं वहीं से गिरफ्तार करवा लेता, लेकिन इसके पास जमानत मौजूद थी। समा कराची में पानी चोर माफिया का नेटवर्क बेनकाब कर चुका है। लियारी एक्सप्रेसवे के नीचे किस तरह पानी चोरी का मुनज़्ज़म धंधा चलाया जा रहा है, सब कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिखाया गया। हम मौजूद हैं लियारी एक्सप्रेसवे के नीचे उस मकाम पर जहां पर जो निज़ाम लगाया गया है पानी चोरी करके जो है, यहाँ पर जनरेटर आप देख सकते हैं। कैमरामैन आतिफ कुरैशी दिखाएंगे आपको। यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल जोन है आगे गुलबर्ग टाउन का, वहाँ पर जो है कंपनियों में जो है वो सप्लाई किया जा रहा है। जराये के मुताबिक लियारी एक्सप्रेसवे के नीचे से पानी चोरी करके
60 इंडस्ट्रियल जोन की कंपनियों को फरोख्त किया जाता है। सोल्जर बाजार और जमशेद क्वार्टर थाने में कई मुकदमात पानी चोरी के दर्ज हैं। आखिर पानी चोरी के इल्जाम में नामजद मुलजिम के साथ नासिर शाह का क्या काम, सवाल उठ रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। वजीर आजम के किसी बयान पर यकीन नहीं किया जा सकता, वो सुपरसोनिक की रफ्तार से यू टर्न लेते हैं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का वजीर आजम के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल, बोले हुकूमत से मुतालबा है कि पार्लियामेंट को इन मामलात पर एतमाद में लिया जाए। आप इमरान न्याजी साहब के किसी बयान पे एतमाद करते हैं, वो सुपरसोनिक रफ्तार के साथ अपने हर बयान पे यू टर्न ले लेते हैं। तो इसलिए जो भी वो बयान देंगे उस पर एतमाद नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब वो उस बयान पे यू टर्न लेते हैं तो देखने वाले दंग रह जाते हैं। हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो कौमी असम्बली और पार्लियामेंट को ब्रीफिंग दे। हमें शदीद तशवीश है कि हमें गैर मुल्की ज़राए से इतलात आती हैं कि हुकूमत क्या मुज़ाकरात कर रही है भारत के साथ, हुकूमत क्या मुज़ाकरात कर रही है अमेरिका के साथ। हुकूमत का फ़र्ज़ है कि फौरी तौर पर पार्लियामेंट का इन कैमरा सेशन बुलाए और पार्लियामेंट को बाखबर किया जाए कि हुकूमत इस वक्त मुल्क के जो कलीदी मफादात हैं उनके हवाले से क्या पॉलिसी अपना रही है। अगवान एक दूसरे को कबूल करें। पाकिस्तान काबुल में किसी ऐसे इक़्तिदार की हिमायत नहीं करेगा जो ताकत के जरिए हासिल किया जाए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह कर दिया। अगवान न्यूज़ एजेंसी से इंटरव्यू में कहा, भारत अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। मसला अफगानिस्तान अफगान मिलकर हल करें, हम साथ हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अफगान न्यूज़ एजेंसी तुलू को इंटरव्यू। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कभी काबुल पर बज़ोर ताकत इक़्तिदार की वकालत नहीं की। तालिबान समेत अफगान क़यादत को मुसालिहत का रास्ता अपनाना होगा। अगर ऐसा नहीं होता हालात खाना जंगी की तरफ जा सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अफगानिस्तान में हिंदुस्तान की मौजूदगी ज़रूरत से ज़्यादा है। सवाल पर शाह महमूद ने कहा कि जब आप कहते हैं अस्करियत पसंदों के महफूज ठिकाने नहीं होने चाहिए, हम कहते हैं बिल्कुल सरहद की दोनों जानिब अस्करियत पसंदों के महफूज ठिकाने नहीं होने चाहिए। पीडीएम रहनुमाओं का कहना है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल एतमाद खो चुके, अब वो घर जाएं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, जिस तरह असेंबली का गेट तोड़ा गया उसकी मिसाल नहीं मिलती। अब्दुल गफूर हैदरी ने इल्ज़ाम लगाया कि पुरअमन एहतजाज करने वालों पर बख्तरबंद गाड़ी चढ़ाई गई। हुकूमती रवैये से जमहूरी इक़्तिदार को नुकसान पहुँच रहा है। पीडीएम ने बलूचिस्तान असेंबली के बाहर हंगामा आराई का मलबा सूबाई हुकूमत पर गिरा दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, एहतिजाज अपोजिशन का आईनी हक है, लेकिन जिस तरह पुलिस ने एक्शन लिया उसकी माजी में कोई नजीर नहीं मिलती। चीफ मिनिस्टर साहब को ये चाहिए कि जो रास्ता वो बनाकर असेंबली के अंदर दाखिल हुए थे उसी रास्ते से घर वापस जाएं। गफूर हैदरी ने दावा किया कि हुकूमत ओछे हथकंडों से ऑपोजिशन की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। हम इस किस्म के रवैये को कंडम करते हैं। इस किस्म के हथकंडों का जुर्रतमंदी के साथ मुकाबला किया जाएगा। JUI रहनुमा ने ऐलान किया कि हुकूमती रवैये के खिलाफ सेनेट और कौमी असम्बली में आवाज बुलंद करेंगे। हुक्मरानों को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने चाहिए थे। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली शेख रोहेल असगर ने गाली को पंजाब का कल्चर कहने पर गलती तस्लीम कर ली है। कहते हैं कि गलती हुई, कल्चर के बजाय रिवायत का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए था। अरस्तु बनने के बजाय मेरी तस्हीह करनी चाहिए थी। वो समा के नुमाइंदे इमरान भट्टी से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। हुकूमत है या जो उसके अरकान होते हैं वो अपने रहनुमाओं से सीखते हैं। मैं मान लेता हूँ गलती की होगी, आप प्यार से मुझे कह सकते हैं कि ये आपने गलत किया, आप इसको दुरुस्त कर दें। लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो मैंने वो गलत इस्तेमाल कर दिया, उसकी जगह ट्रेडिशन अगर इस्तेमाल करता ना, कल्चर की बजाय ट्रेडिशन। ट्रेडिशन क्या होती है, ट्रेडिशन में गलती खराबियाँ भी होती हैं और अच्छाइयाँ भी। अच्छी ट्रेडिशन भी हैं, बुरी ट्रेडिशन भी हैं। बजाय इसके कि आप अरस्तु बनते हैं तो आप मेरी तौसीक कर देते हैं। इन बातों से, इस तनकीद से, इस मुखालफत से
मेरी सेहत पे क्या असर पड़ेगा? मेरी सेहत पे कोई असर पड़ेगा? मुझे तो फर्क नहीं पड़ेगा। क्या फ़र्क पड़ेगा? मैंने अपने अल्फाज जो बोले थे उनकी तौसीह मैंने खुद की है। गुस्सा हो सकता है, तनकीद हो सकती है, तलखी हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल इस किस्म की गुफ्तगू या इस किस्म की ज़ुबान जो है ना, वो असेंबली में कम से कम नहीं होनी चाहिए। अब आपको ये बताएं कि मानसहरा के तफरीही मकाम नारान के कुदरती हुस्न के तहफ़्फ़ुज़ और माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए शजरकारी मुहिम जारी है। तफसील बताएंगे मोहम्मद फ़हीम। कुदरती हुस्न से मालामाल मानसहरा की ये वादी है नारां। खूबसूरती ऐसी कि सयाह इसके हुस्न में खो जाएं। दरियाए कुन्हार का शोर मचाता ठंडा और साफ शफाफ पानी लोगों को अपनी तरफ बुला रहा है। इस इलाके को आलूदगी से बचाने के लिए वजीर आजम की क्लीन एंड ग्रीन मुहिम जारी है। ये इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए डेस्टिनेशन ऑफ चॉइस बन रहा है, बनेगा। दरियाए कुन्हार की नायाब ब्राउन ट्राउट फिश के गैर कानूनी शिकार को रोकने और इसकी अफजाइश के लिए भी इकदामात उठाए जा रहे हैं। हम कोई 30,000 ब्राउन ट्राउट हम दरिया में मरहलावार छोड़ रहे हैं। वादी नारां को माहौलियाती आलूदगी से बचाने के लिए मुताल्लिका इदारों की तरफ से किए जाने वाले इकदामात शहरी भी सराह रहे हैं। मोहम्मद फ़हीम, समा, मानसहरा। गर्मी का तोड़ जानिए इसी बुलेटिन में। कोई रियायत नहीं होगी, नस्ला टावर गिराना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामे में वाजे कर दिया, मालकान को गैर कानूनी तामीरात का खमियाजा भुगतना होगा। नस्ला टावर के मालकान 3 माह में अलॉटीज को रकम वापस करेंगे। अदालत इज़्मा ने फैसले में करार दिया कि 780 मुरब्बा गज की जमीन की लीज थी, मगर बिल्डर ने गैर कानूनी तौर पर सर्विस रोड पर कब्जा किया। जो दस्तावेजात नस्ला टावर के मालकान की जानिब से पेश की गयी काबिल कबूल नहीं। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि 780 मुरब्बा गज जमीन को इजाफा करके 1044 मुरब्बा गज में तब्दील किया गया। अदालत ने हुक्म दिया कि नस्ला टावर गिराने का अमल फौरी शुरू किया जाए। कमिश्नर कराची नस्ला टावर खाली करवा कर अपनी तहवील में लें। नस्ला टावर का मालिक अलॉटीज को 3 माह में असल रकम वापस करे। मुकर्ररा मुद्दत में रकम वापस ना की गई तो मालकान पर मार्कअप और मुआवजे का दावा भी किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मालकान और अलॉटीज की नजरसानी की दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए कमिश्नर को अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। इरफानुल हक, समा, कराची। और कराची में बरसाती नालों की सफाई के दावे तो हो रहे हैं, मगर इसमें कितनी सच्चाई है ये जानते हैं। गुलशन इकबाल से गुजरने वाले सोंगल नाले पर मौजूद हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम। जी खुर्शीद, बताइए क्या सूरत हाल है यहाँ पर? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अबुल हसन इस्फहानी रोड पर, उस मकाम पे जहाँ से सोंगल नाला गुज़रता है। ज़िला मलगिर का ये सबसे मशहूर तरीन नाला है जो ज़िला शर्की से भी होता हुआ गुज़रता है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि सोंगल नाला कचरे से भर चुका है, इसमें झाड़ियाँ उगी हुई हैं और सामने का जो हिस्सा है वहाँ से गुज़रने का कोई रास्ता नहीं है। बमुश्किल 4 से 5 फुट की जगह है नाले को पानी के गुज़रने का, और ये वो हिस्सा है जहाँ से नाला गुज़र के लियारी नदी में जाके गिरता है। ब्लॉक 4A के मकीन गुज़िश्ता साल भी बारिशों में काफ़ी परेशानी का शिकार रहे और अब भी यहाँ की मुख्तलिफ़ गलियों से लोग अपना घर खाली कर चुके हैं, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे 2 से 2.5 फुट पानी जमा हो गया था। इसी अंदेशे के पेश नज़र बहुत सारी फैमिलीज़ किराए पर चंद दिनों के लिए ही सही लेकिन मुंतकिल हो रही हैं, क्योंकि उन्हें अंदेशा है कि चूँकि सुंगल नाले ने गुज़िश्ता साल भी तबाही मचाई थी और इस साल भी चूँकि इसकी सफाई नहीं हुई है, लिहाजा उनको अंदेशा है। इसी वजह से ब्लॉक 4A के मकीन खासी परेशानी का शिकार हैं। जी आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मौसम की। तो कराची का मौसम सुहाना हुआ तो शहरियों को पिकनिक का बहाना मिल गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने हॉक्स बे के साहिल का रुख किया और खूब हल्ला गुल्ला किया। जानेंगे मजीद साद साबरी से। जी साद। बिल्कुल, इतवार का दिन है, मौसम भी कुछ सुहाना है, धूप में कमी है, जो खुशगवार हवाएं चल रही हैं और लॉकडाउन में नरमी होने के बाद हमने देखा जो कराची के तफरीही मुकामात हैं वहाँ पर लोगों का रश लग गया है। मैं इस वक्त हॉक्स बे पर मौजूद हूँ, मेरे साथ फैमिली मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। मुझे ये बताएं कितना मज़ा आ रहा है और लॉकडाउन के बाद कितने दिनों के बाद आप लोग आए? हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। लॉकडाउन के बाद हम पहली दफ़ा यहाँ आए हैं और जो है कल से स्कूल स्टार्ट है इसलिए हम इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ देख सकते हैं आप हमारे चाचू मम्मी बन चुके हैं।
बच्चे पीछे पड़ गए थे कि अब तो जाना ही जाना है, लॉकडाउन में बहुत टाइम गुजार लिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये लॉकडाउन खुलने के बाद ये फर्स्ट संडे जो हम लोग फैमिली के साथ लेके निकले हैं और मालिक का बड़ा एहसान है कि मुल्क से कोरोना जैसा हमारा वायरस गया और ये लॉकडाउन खुला है। और मौसम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे है, बादल है, धूप आ रही है, जा रही है, फैमिली के साथ बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। फैमिली के साथ आए हैं, पानी में बड़ा एंजॉय किया, मट्टी में बच्चों के साथ बड़ा एंजॉय किया, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आपने देखा कि इस वक्त जितनी भी फैमिलीज मौजूद है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, कितना मज़ा कर रहे हैं। और संडे का दिन छुट्टी का दिन है, इस छुट्टी के दिन को कराची वाले भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। जी ठीक है, आपका शुक्रिया। क्या आपने कभी गधों और घोड़ों के जूते देखे हैं? लाहौर से आयशा अता मिलवा रही हैं कुछ ऐसे हुनरमंदों से जो ना सिर्फ उनके जूते बनाते हैं बल्कि पहनाते भी हैं। शहर की ऊंची नीची सड़कें और इन पर जानवरों के जमते कदम, इन कदमों को कंकर, मट्टी और तपती जमीन से बचाने के लिए खास जूते पहनाए जाते हैं जो नजर तो नहीं आते मगर इनके पाँव की पूरी हिफाजत करते हैं। जानवरों के जूते बनाने का फन सदियों पुराना है। लोहे के इन फ्रेम्स को नाल कहा जाता है जिसे घोड़े, गधे और बैल के साइज का बनाया जाता है। जानवर के पाँव की छिलाई के बाद आखिरी मरहला कील से जूते पहनाने का होता है। इसके पाँव साफ कर दे, सिलाई करते हैं, फिर इसको रेती मारते, उसके बाद हम इसको खुरियाँ फेंट करके इसके पाँव का लगाते। सड़कों पर चलती गाड़ियों और लोडर रिक्शों की बहुतायत ने जहां गधा, बैल और घोड़ा गाड़ी को किस्सा पारीना बनाया, वहीं नाल साजी का फन भी मादूम होने को है। बहुत घोड़े थे, बहुत काम था, बहुत काम वाले लोगों ने घोड़े रखे हुए थे, काम कराते थे। अब वही वक्त आ गया, गाड़ियों की वजह से काम नहीं है। एक जूता पहनाने के इवज 100 रुपए हासिल करने वाले ये नालसाज कहते हैं कोई दूसरा हुनर ना होने के बायस वो ये काम अब मजबूरी के तहत कर रहे हैं। वक्त की तेजी ने नालसाजी के इस फन को माजी का किस्सा बना दिया है। यही वजह है कि इस कारोबार से वाबस्ता अफराद अपने इस रोजगार के जरिए से नाखुश दिखाई देते हैं। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ आयशा अता, समा, लाहौर।